तो चलिए शुरुआत करते हैं तीव्र गति से हमारे नए शो की शुरुआत और बड़ी तेजी से नजर डालेंगे क्या है अपडेट्स। पेरिस ओलंपिक में मिला भारत का 5वां मेडल। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। 89.45 मीटर भाला फेंका। पाकिस्तान के अरशद नदीम गोल्ड विजेता। सिल्वर मेडल जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, देश को मेडल दिलाने पर बेहद खुशी है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कोशिश रही, भविष्य में और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। पीएम मोदी ने दी नीरज चोपड़ा को बधाई। एक्स पर पोस्ट करके कहा, नीरज ने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई। खुशी है कि वो एक बार फिर से ओलंपिक में सफल रहे। रजत पदक जीतने पर उन्हें शुभकामनाएं। नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले चौथे इंडियन प्लेयर। इस ओलंपिक में मनु भाकर ने 2 मेडल जीता। पीवी सिंधु, सुशील कुमार भी जीत चुके हैं ओलंपिक में 2-2 मेडल। बेटी की कामयाबी पर बोले नीरज चोपड़ा के पिता, लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीतने पर फक्र। भारत दूसरे देशों को दे रहा है फाइट। इस बार चोट से थोड़े परेशान थे नीरज। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने पर जश्न। सिल्वर जीतने के बाद घर में आतिशबाजी। परिवार वालों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को खुशियां जाहिर की। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। लगातार दूसरे ओलंपिक में किया भारत ने ब्रॉन्ज मेडल का कब्जा। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह रहे जीत के हीरो। स्पेन के खिलाफ किए दोनों गोल। टूर्नामेंट में हरमनप्रीत ने दागे सबसे ज्यादा 10 गोल। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, हॉकी को करें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट। टीम का वादा और कड़ी मेहनत करेंगे। अगले ओलंपिक में बदलेंगे मेडल का रंग। हॉकी टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। एक्स पर पोस्ट करके लिखा, ये ऐसी उपलब्धि है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। पीएम ने फोन पर विजेताओं से बात भी की। ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 13वां मेडल जीता। भारत ने ओलंपिक में अब तक रिकॉर्ड 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। गोलकीपर प्रिया श्रीजेश जीत के बाद गोल पोस्ट पर चढ़ गए। पूरी टीम ने उन्हें उठाकर सम्मान दिया। श्रीजेश का ये आखिरी ओलंपिक मैच था। अमन सहरावत सेमीफाइनल में जापानी रेसलर से हारे। जापान के री हिगुची ने अमन को 10-0 से हराया। अब आज ब्रॉन्ज के लिए दमखम दिखाएंगे अमन। ओलंपिक में अनुशासन तोड़ने पर हुई कार्रवाई पर बोली पहलवान अंतिम पंघाल, गिरफ्तारी और कोच पर कैब ड्राइवर से झगड़ा करने का आरोप गलत है। नहीं हुआ था किसी से कोई झगड़ा। विनेश फोगाट ने किया कुश्ती से संन्यास का ऐलान। एक्स पर पोस्ट कर अलविदा कुश्ती लिखा। महावीर फोगाट ने कहा, विनेश को अभी और खेलना है, सब मिलकर समझाएंगे विनेश को। विनेश फोगाट के गांव चरखी दादरी के लोगों ने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई है, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं नेता। विनेश से संन्यास वापस लेने के लिए समझाएंगे। दिल्ली में बोले ट्रेनी पहलवान और उसके कोच, विनेश का वजन या मेडल को लेकर कोई साजिश नहीं हुआ है। जो हुआ है नियमों के मुताबिक है। नेता खेल की बारीकियों को नहीं समझते। संसद में आज भी उठ सकता है विनेश फोगाट को ओलंपिक फाइनल से पहले अयोग्य करार दिए जाने का मामला। विपक्ष कर रहा है चर्चा की बात। रेसलर विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने से सदमे में है देश। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार से मामले में दखल देने की अपील की है। रेसलर बबीता फोगाट ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, आपदा में राजनीति के अवसर ढूंढना कोई कांग्रेस से सीखे। कांग्रेस राजनीति की चैंपियन है, जिसे खिलाड़ियों के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट के मामले पर विपक्ष पर निशाना साधा है। विपक्ष हर मामले पर राजनीति करता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले में भी कर रहे हैं सियासत। पद्म भूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य ने विनेश फोगाट को लेकर कहा, कोई साजिश नहीं हुई है। ज्यादा वजन की वजह से विनेश फोगाट घोषित हुई है अयोग्य। और चलिए तीव्र गति से अब देखते हैं बाढ़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर। वायनाड लैंडस्लाइड में लापता हुए लोगों की तलाशी का अभियान जारी। भूस्खलन से मरने वालों की तादाद 420 तक पहुंची। इसी हफ्ते पीएम मोदी कर सकते हैं दौरा। वायनाड में आपदा प्रभावित लोगों की मदद का दावा। ठगी के आरोप में जेल में बंद चुके चंद्रशेखर ने की केरल के सीएम से अपील। 15 करोड़ रुपए के दान को स्वीकार करे सरकार।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार लैंडस्लाइड की खबर, पहाड़ी से गिर रहे हैं बोल्डर। केदारनाथ धाम में भी मौसम खराब होने की वजह से करीब 40 लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। उत्तराखंड के चमोली जिले में गौड़ा गांव के पास पहाड़ों से भूस्खलन, बद्रीनाथ धाम के पास देर रात भारी बारिश होने से दरका पहाड़। यूपी के प्रयागराज में लगातार गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रयागराज के कई इलाके पानी में डूबे, निचले इलाके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। अगले 24 घंटे में नदी किनारे के इलाकों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, 70 मीटर तक पहुंचा। पटना में गंगा का पानी खतरे के निशान के पार है। इसी साल पहली बार गांधी घाट पर खतरे के निशान के ऊपर गंगा बह रही थी। नदी से सटे इलाकों में पानी घुसने का खतरा बढ़ा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भी बारिश का कहर, मल्लीन गांव से संपर्क टूटा। नवविवाहित जोड़ों के लोगों ने गोद में उठाकर पार कराया नाला। बिहार के रोहतास के बांझर कुंड में पानी का फ्लो तेज है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के बाद झरने का रौद्र रूप सामने आया। वन विभाग ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की। एमपी के गुना में कुंभराज रेलवे स्टेशन गिरा, कई यात्री बाल बाल बचे। टिकट घर टूटने से यात्री बिना टिकट यात्रा करने को मजबूर है। 60 साल पहले बनी थी स्टेशन की बिल्डिंग। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी। गुजरात के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में सतारा, रायगढ़, पुणे और नागपुर के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जम्मू कश्मीर, असम के लिए भी अलर्ट जारी किया।